कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। किसान भाई बहनों को झुमकी बहन की तरफ से तहे दिल से जोहार। और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। तो किसान भाइयों को हम दिखाते हैं कृषि समाचार। आइए देखते हैं किसान भाइयों कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। जैविक खाद के चलन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में लागू है वर्मी कंपोस्ट उत्पादन योजना। सरसों फसल में लाही कीट की रोकथाम के लिए करें नीम निर्मित कीटनाशी का उपयोग। रबी मौसम में हरा चारा उत्पादन के लिए लगाएं वर्सीम। अब समाचार विस्तार से। रासायनिक उर्वरकों के उपज में वृद्धि तो जरूर होती है, लेकिन लंबे समय तक इसके उपयोग से मिट्टी, कृषि उत्पाद और उपभोक्ता तीनों के सेहत पर बुरा प्रभाव भी पड़ते देखा गया है। अब जैविक खाद, खासकर केचुआ खाद के उपयोग और उत्पादन पर ध्यान दिया जा रहा है। कृषि निदेशालय की ओर से राज्य में वर्मी कंपोस्ट उत्पादन योजना लागू है। जो किसान वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन करना चाहते हैं वो कृषि निदेशालय से सामान्य पीट के लिए 3,000 रुपए और HDEP इकाई की स्थापना के लिए 5,000 रुपए का अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाई SMS पोर्टल मोबाइल फोन पर उपलब्ध एक ऐसी संचार सेवा है जो किसान को मौसम संबंधित जानकारी उपलब्ध कराती है। राज्य के किसान इस सेवा से लाभ लेने के लिए किसान SMS पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। किसानों को खेत तक पहुंचाने के लिए किसान SMS पोर्टल की सहायता से जो भी मौसम संबंधी जानकारी होती है उसे किसान SMS पोर्टल के द्वारा किसानों के खेत तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। इससे अभी चतरा जिला के लगभग 25,000 किसान इससे SMS पोर्टल से जुड़े हुए हैं। राज्य के जो किसान तिलहनी फसल सरसों की खेती कर रहे हैं वो इस फसल में लगने वाले लाही कीट के प्रति सतर्क रहें। किसान भाई इस कीट के रोकथाम के लिए नीम निर्मित कीटनाशी दवा या रोगर या कॉन्फिडोर नामक दवा से बने घोल का छिड़काव करें। सरसों फसल में लगने वाले लाही कीट के शिशु और वयस्क दोनों पौधों की पत्तियों, कोमल डंठलों, फूलों और कोमल फलियों का रस चूस जाते हैं, जिससे पौधे कमजोर हो जाते हैं और फसल बर्बाद हो जाती है। किसान भाई सरसों में लाही कीट के रोकथाम के लिए नीम निर्मित कीटनाशी सहित रासायनिक दवाइयों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि सरसों में यदि अगर समय पे नहीं बोया जाता है तो लाही कीट का प्रकोप बढ़ जाती है। तो किसान भाई जैसे ही ठंड खत्म होती है और आपका जैसे गर्मी आने शुरू होती है और लाही कीट का प्रकोप बढ़ जाता है, तो इसके लिए सबसे पहले हम किसान भाइयों को कहते हैं कि इसको रोकथाम के लिए या तो नीम से बना हुआ नीम युक्त दवा का 4 ml 1 लीटर पानी में करके छिड़काव कर सकते हैं, या एक दवा आती है रोगर या कन्फिडोर, इसको 1 ml 1 लीटर पानी में घोल के इसे छिड़काव करके लाही से रोकथाम प्राप्त कर सकते हैं। जो किसान पशुपालन व्यवसाय से भी जुड़े हैं वो अपने पशुओं को हरा चारा उपलब्ध कराने के लिए रबी मौसम में उगाई जाने वाली हरे घास की बुआई करें। हरा चारा की ये कौन सी किस्में हैं, आइए जानते हैं अपने विशेषज्ञ से। इस मौसम में जो बहुत ही रबी के सीजन के लिए जो है 15 नवंबर से 15 अक्टूबर के बीच में बरसीम लगा सकते हैं और जई, ये 2 घासें जो है लगा सकते हैं जो हरा चारा के लिए जो है उपयुक्त है। किसान भाई कृषि उपकरण डच हो की मदद से खेतों में नाली खोदने, मेड़ बनाने और फसलों की निकाई गुड़ाई करने का काम कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 12 से 15 डिसमिल प्रतिदिन है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस।
देवघर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2350 रुपए से 2450 रुपए, चावल मध्यम 2550 रुपए से 2650 रुपए, चावल उत्तम 3800 रुपए से 4200 रुपए, गेहूं 1600 रुपए से 1750 रुपए, चना 3300 रुपए से 3500 रुपए, दाल अरहर 6700 रुपए से 7000 रुपए, दाल मसूर 5700 रुपए से 6000 रुपए, दाल चना 3700 रुपए से 4100 रुपए, सरसों तेल 8500 रुपए से 9500 रुपए, चीनी 3400 रुपए से 3500 रुपए, आलू 1750 रुपए से 2150 रुपए और प्याज 1550 रुपए से 1950 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत अपनी जानकारी ली मंडी के भाव के बारे में, मौसम की मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। और झुमके बहन, अब वक्त हो चला एक छोटे से विराम का, तो इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होंगे किसान भाइयों। आप बने रहिए हमारे साथ। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी किसान भाई बहनों का। तो गंद्रू भाई, बिल्कुल जानकारी अब देना है किसान भाइयों को, और जानकारी के लिए तैयार बैठे हैं हमारे किसान भाई जी। तो चलिए किसान भाइयों, आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं सब्जी के अधिक उत्पादन के बारे में। यानी आप सब्जी का अधिक उत्पादन आप कैसे लेंगे। तो हम किसान भाइयों को ये बता दें झुमकी बहन कि अगर आप सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं किसान भाई, तो सूक्ष्म पोषक तत्वों का ख्याल अवश्य रखें, उस पर ध्यान अवश्य दें कि कौन से सूक्ष्म पोषक तत्वों की ज़रूरत है, और इन सभी चीज़ों का ख्याल रखते हुए इसका उपचार करें तो उसका उत्पादन अधिक हो सकता है। बिल्कुल सही कहा। तो इस विषय पर जानकारी दिलवाते हैं आपको। जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर SK नायक जी। किसान भाइयों, आज का जो हमारा विषय है वो है सब्जी फसलों के बेहतर उत्पादन के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रबंधन। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सब्जी फसलों के बेहतर उत्पादन के लिए पोषक तत्वों का बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जिसकी विशेष जानकारी देंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर SK नायक सर। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि जो भी हमारे पोषक तत्व हैं, कौन कौन से हमारे पोषक तत्व हैं जो कि फ़ायदेमंद हैं। हाँ, अगर कोई भी हम खेती करते हैं, सब्जी खेती ही या धान खेती करते हैं, हमको चाहिए 16 पोषक तत्व चाहिए। और ये 16 पोषक तत्व ये पौधा लेता है, कुछ मिट्टी से लेता है, कुछ हवा से लेता है। जो हवा से लेता है वो होता है कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये 3 चीज़ हवा से लेता है। और जो बाकी जो है 13 पोषक तत्व जो है वो मिट्टी से लेता है। उसमें आता है आपका नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटासियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, आयरन है, मैंगनीज है, कॉपर है, जिंक है, बोरॉन है, मोलिब्डेनम और क्लोरीन होता है। ये जो 16 पोषक तत्व पौधा को कम या कौन सा ज़्यादा मात्रा में चाहिए, तो इसमें उसका ग्रुपिंग होता है। कुछ ऐसा पोषक तत्व है कि ज़्यादा मात्रा चाहिए, कुछ ऐसा पोषक तत्व है कि कम मात्रा में चाहिए। अब हमारे किसान ये भी जानना चाहेंगे कि इन जो भी 15-16 पोषक तत्व हैं, उसमें से सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व इसमें जो हमने बताया कि आयरन, मैंगनीज, कॉपर, जिंक, बोरॉन, मोलिब्डेनम और क्लोरीन, ये जो 7 जो हमने पोषक तत्व बताए, ये सूक्ष्म पोषक तत्व में आता है। क्योंकि ये
पौधा को चाहिए कम मात्रा में चाहिए, तो इसी के लिए उसको सूक्ष्म पोषक तत्व के ग्रुप में रखा गया है। तो अब हम हमारे किसान भाई आपसे जानना चाहेंगे सर कि झारखंड के परिवेश में ये पोषक तत्व की क्या स्थिति है? हाँ, अगर हम ये झारखंड के परिवेश में देखते हैं, यहाँ का जो मिट्टी है अम्लीय मिट्टी है। अम्लीय मिट्टी का जो मुख्य ये कारण है होने का, यहाँ आयरन और मैंगनीज ज़्यादा है, तो इसमें आपका जो सूक्ष्म पोषक तत्व आयरन और मैंगनीज यहाँ ज़्यादा मात्रा में है। दूसरा हो गया आपका बोरॉन हो गया, उसके बाद मोलिब्डेनम हुआ। ये दो जो मुख्य सूक्ष्म पोषक तत्व है इसका काफ़ी मात्रा में कम है, क्योंकि जितना अगर आपका पीएच कम होगा, मतलब अम्लीय मिट्टी मतलब यहाँ का जो पीएच का जो होता है बहुत कम है, 4.5 से लेके 5.5 है, तो इसी पीएच कम होने के कारण से यहाँ बोरॉन और मोलिब्डेनम की कमी पाया जाता है और इसका कमी हमारा फसल में दिखता है। और हो गया जिंक हो गया, जिंक का भी अब यहाँ काफ़ी कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन मिट्टी में है जिंक, लेकिन कम मात्रा में कम है, क्योंकि यहाँ लोहा जो आयरन और मैंगनीज ज़्यादा होने के कारण ये प्रतिबंधक बना देता है जिंक को और बांध के रखता है और पौधा को नहीं मिलता है। तो ये हमारा झारखंड का लगभग स्थिति है सूक्ष्म पोषक तत्व की। अब जो हमारे किसान भाई जान गए हैं स्थिति, उनके पोषक तत्व के बारे में जान गए, अब वो कैसे प्रबंधन करें बेहतर अपने सब्जी उत्पादन के लिए, बेहतर उत्पादन के लिए किस तरह से इसका प्रयोग करें? हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर हम पहले अब लेते हैं बोरॉन की कमी का, अगर बोरॉन का कमी से आप जब देखते हैं, अगर कोई भी फल फट जाता है या फूल नहीं ले पाता है, सब्जी फसल में फल फट जाना और फूल नहीं ले पाता है, और आपका जो डिस्कलर हो जाता है, फल में अगर डिस्कलर हो जाता है, और जो आप देखते होंगे कि जो कंद वाला फल होता है वो भी बीच में फट जाता है, और गोभी वर्गीय सब्जी में आप जब देखते हैं उसमें भूरेपन हो जाता है, जैसे आपका सफ़ेद होना चाहिए, भूरे भूरे आपका उसमें धब्बा जैसा दिखता है। ये होता है कि बोरॉन की कमी से। बोरॉन की कमी का निदान करने के लिए आपको अलग अलग फसल में अलग अलग मात्रा देना होगा। अगर हम गोभी वर्गीय सब्जी लेते हैं, गोभी वर्गीय सब्जी में हम उसमें लेते हैं कि जैसे बोरॉन का खाद बाज़ार में उपलब्ध होता है, एक तो है बोरिक एसिड के नाम से मिलता है, उसके बाद है सोलुबोर के नाम से मिलता है, और बोरॉन 20 के नाम से मिलता है, जो भी आपका मिलता है। और टमाटर के अगर टमाटर, बैगन और मिर्ची, प्याज, लातेदार सब्जी को छोड़ के बाकी जितना सब्जी हो गया, उस सब्जी के लिए हम 20 लीटर पानी में 20 ग्राम ये जो हमने बोरॉन का जो खाद बताया, बोरॉन 20 या ये बोरिक एसिड, उसको आपको घोलना होगा 20 ग्राम 20 लीटर पानी में। 100 ग्राम यूरिया देना होगा, उसके बाद एक शैम्पू का पैकेट डालना होगा, और इसका घोल बना के उसमें 10 दिन के अंतराल में, जितना भी बोरॉन का खाद है 10 दिन के अंतराल में आपको ये छिड़काव करना होगा फूल धरने से पहले, क्योंकि फूल एक बार धर गया उसके बाद आप छिड़काव करेंगे तो फिर बोरॉन का जो फल में जो डिस्कलर हो रहा है, फट जा रहा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बोरॉन का है मुख्य, और बोरॉन और मोलिब्डेनम का ये जो हमने बताया ये जो डोज है आपको ये देंगे तो बोरॉन और मोलिब्डेनम का कमी नहीं दिखेगा। और जो कमी यहाँ जो दिखता है, जिंक की कमी दिखता है, तो जिंक के लिए आपको खाद डालना होगा कि 20 ग्राम जिंक सल्फेट नामक एक खाद मिलता है, उसके साथ जिंक सल्फेट का 20 ग्राम 20 लीटर पानी में घोल में आपको छिड़काव करना होगा। जो भी फूल धरने से पहले उसका जो मात्रा है 10 दिन के अंतराल में आपको ये छिड़काव करना होगा। इसी हिसाब से आपको ये आपका मैनेजमेंट लेना होगा, तब जाके आपका जो फल फटता है या जो फल में छोटा आकार हो जाता है। जिंक की कमी में आप देखते हैं कि जब बीच बीच में आपका जो गुच्छापन जो हो जाता है, बैगन में आप जब देखेंगे पत्ता जो गुच्छापन हो जाता है, तो गुच्छापन होने का मुख्य कारण है जिंक की कमी है, और ये जिंक की कमी होता है। तो इस जिंक की कमी दूर करने के लिए जो हमने बताए थे कि आपको जिंक सल्फेट नामों के खाद उसमें डालना होगा, और इसका 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपको छिड़काव करना होगा, तब जाके आपका ये जितना भी कमी जो दिख रहा है ये कमी आप धीरे धीरे ये सुधरता है, तब जाके आपका ये फसल भी अच्छा दिखेगा और आपका मार्केटेबल जो यील्ड होता है वो आपका फ़ायदेमंद होगा। किसान भाई, आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने आपको कितनी अच्छी जानकारी दी सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में। अगर आप सूक्ष्म पोषक तत्वों की अच्छी जानकारी रखेंगे तो आप अपनी सब्जियों की बेहतर उत्पादन कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो किसान भाइयों, अभी आपने ये जानकारी ली और हम उम्मीद करते हैं झुमकी बहन कि ये जानकारी हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी लगी होगी, लेकिन कुछ और जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारी है हमारे पास, लेकिन ये जानकारी देंगे हम आपको इस विराम के बाद।
अरे जोहार मोहन दादा। जोहार जोहार सोहन। कहाँ से आ रहे हो दादा? बाजार गया था भाई। लगता है आज पूरा बाजार ही खरीद कर ले आए हो। हैं? अरे नहीं नहीं, इसमें पशुओं का दाना है और फसलों में छिड़कने वाली कीटनाशक दवाइयाँ हैं और साथ में रसोई का सामान है, सब एक साथ। हाँ, अब रोज रोज बाजार जाना मुश्किल होता है ना। अरे सुनती हो? अरे लेकिन दादा, खाने पीने की चीजों के साथ रखकर कीटनाशी दवाओं का लाना खतरनाक हो सकता है। कैसे? दादा, कीटनाशी विषैले होते हैं। इसके प्रभाव से खाने पीने की चीजें जहरीली हो सकती हैं। इससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। विराम के बाद एक बार फिर शुभ स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। तो गंद्रू भाई और साथ ही साथ स्वागत करना है हमारे बुदना भाई का। कहाँ बुदना, क्या हाल चाल? और सब सुनाओ। हाँ दादा ठीक है, मगर एगो काची गांव में हल्ला है कि क्या बोलते हैं कृषि मौसम। अच्छा, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा। जी बिल्कुल, और ये सेवा किसानों के लिए है और हम किसान भाइयों से कहना चाहेंगे कि किसान भाइयों, ये सेवा आपके लिए है और इस सेवा का आप लाभ उठाएं। तो हम किसान भाइयों को ये भी बता दें कि ये सेवा है क्या। जी हाँ, तो इस विषय पर चलिए जानकारी लेते हैं हमारे विशेषज्ञ से। हमारे विशेषज्ञ हैं एन चट्टोपाध्याय जी। आज हम लोग बिरसा कृषि विद्यालय के प्रांगण में आए हुए हैं, जहां एक प्रोग्राम चल रही है ग्रामीण से संबंधित मौसम सेवा से संबंधित कार्यक्रम, जिसमें उपस्थित हुए हैं डॉक्टर एन चट्टोपाध्याय जो DDIMR हैं पुणे से, जो बताएंगे कि इस कार्यक्रम के तहत क्या क्या सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। डॉक्टर साहब से इसी विषय पर हम लोग विशेष जानकारी हासिल करते हैं। डॉक्टर साहब, आप यहाँ आए हुए हैं इस कार्यक्रम में, इसमें क्या क्या विशेष जानकारियाँ हमारे किसान भाइयों को उपलब्ध कराई जा रही है? ये जो हमारा सम्मेलन है, जो मीटिंग हमारा है, इसमें हमारा जो विशेष क्रियाक्रम होगा उसमें कितने आसान से और जो मौसम आते हैं, क्योंकि आप लोग अभी देखे हैं जो मौसम चेंज हो रहा है, बदलाव आ रहा है, कभी साइक्लोन भी आ रहा है, तो हम कितना जल्दी और कितना इफ़ेक्टिव में हम किसान भाई को ये संदेश पहुँचाए, जैसे उनमें जो खेती बाड़ी जो है उसका जो प्रोडक्टिविटी और भी अच्छा है। और इसके लिए ये मीटिंग में भारत में कोने कोने में जो साइंटिस्ट है वो आए हैं और हम लोग अभी यही डिस्कस कर रहे हैं हमने पिछले साल में क्या क्या काम किया है और आगे हमको क्या काम करना है। और इसमें सबसे बड़ा वही है, आपने अभी देखा है भारतवर्ष में सालों एक साल में जो टेक्निक है, जो स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी है, उसमें बहुत ही बढ़ती आ रहा है। तो हम चाहते हैं ये बढ़ती जितना टेक्नोलॉजी में आ रहा है वो हमारा माध्यम से आके किसान भाई का। अच्छा, आपके माध्यम से आपने बताया कि इसमें टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी जाएगी, तो कि किस तरह से टेक्नोलॉजी हमारे किसान भाई तक पहुंचेगा। इंटरनेट तो जनरली हमारे किसान भाई यूज़ नहीं करते हैं, तो नॉर्मली वो कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ करें कि जल्द से जल्द उनको सारी सुविधा उपलब्ध हो जाए और उनको सारी जानकारियाँ मिल जाए कृषि से संबंधित। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि इस बारे में भी हम चर्चा की है, आगे भी चर्चा करना है। किसान भाई को चाहिए उनका अपना लैंग्वेज में जहाँ जो स्टेट में है। दूसरी चीज़ है उनको ऑनलाइन चाहिए इंफॉर्मेशन, और उसको और एक भी है उसको समझना चाहिए, क्योंकि हमने ऐसा कोई वर्ड नहीं बोलेंगे और जो किसान भाई को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हम चाहते हैं जो कला हमारा पास है उसको एक सिंपल लैंग्वेज में लेके हमको किसान भाई को देना है। ये जो आपने कहा इंटरनेट, हम पूरा मानते हैं। इसके लिए आपने देखा है हमने अभी इनॉग्रेशन सेशन में हमने ऐसा एक तकनीकी जो हम शुरू कर रहे हैं, उसमें एक ऑर्डिनरी फ़ोन से किसान भाई को ये मैसेज जाएगा उनका इसमें। हमको पता है जो किसान भाई को कितना दिक्कत होता है इंफॉर्मेशन लाने के लिए, हमें दिक्कत जो होता है उसको हमारा समझ में करके उनको हम ये मैसेज देना चाहते हैं। आपने बोला ऑर्डिनरी फ़ोन से वो किस प्रकार से मैसेज हमारे किसान भाई की अभी क्या
बारिश होने वाली है और हमारा जो फसल अभी किस पोजीशन में है, तो वो कैसे जानकारी पाएंगे कि ऑर्डिनरी फ़ोन से कि अभी क्या कर रहा है? अभी देखिए, जैसा आपने हुडहुड साइक्लोन देखा है, हमने क्या किया हुडहुड साइक्लोन में, हमने ये जो किसी का जो हार्वेस्टिंग स्टेज में है, अभी कटाई का स्टेज में है, और कोई क्रॉप है बुआई का स्टेज में है, हमने 4 दिन पहले वो मोबाइल में हमने वो बोल दिया कहाँ आने वाला है, और इनको एक मैसेज टाइप करना है, जो मैसेज आपको अभी दिखाया, कुछ नंबर टाइप करने से ही उसको इंटरनेट भी नहीं रहेगा, तभी भी वो ये ऑर्डिनरी फ़ोन से वो दिया जाएगा। तो हम ये जो नंबर है, ये नंबर हमारा जो डिफरेंट माध्यम से किसान कॉल सेंटर से हम किसान भाई को दे रहा है, और हम कुछ फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन भी कर रहे हैं जहाँ से उसमें कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप बोल रहे थे नंबर क्या हमारे किसान भाई को अभी उपलब्ध आप करा सकते हैं? अभी एक्चुअली ये अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, अभी मिनिस्ट्री ने ये नंबर दिया है, तो ये नंबर फ़िलहाल तो मेरे पास इमीडिएट नहीं है, बट हम आपको दे देंगे। ठीक है, आप ये बताइए कि हमारे झारखंड परिवेश में जो बदलाव आ रही है मौसम से संबंधित, इस संबंध में हमारे किसान भाई को कब तक ये जानकारी उपलब्ध हो सकती है आपके माध्यम से? 2 तरह का संदेश हम देते हैं। एक संदेश बोलते हैं जो अगला 5-7 दिन में जो संदेश आता है, और एक संदेश आता है जो हम लोग जो बदलाव का जो होता है, तो ये संदेश भी हम दूसरा तरीका से देते हैं, उसको हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बोलते हैं। तो ये संदेश हमने ये मोबाइल का माध्यम में, इंटरनेट का माध्यम में, और हमने ये भी तैयार किया है, हमने आज तक लास्ट 2 साल में 110 जगह पे हमने ऐसा कुछ फार्मर्स के लिए कुछ अनुष्ठान किया है, जिसमें हमने फार्मर्स को बुलाया, उसमें हमने इंग्लिश में बोलते हैं फार्मर्स अवेयरनेस प्रोग्राम। तो ये माध्यम फार्मर्स फील्ड विजिट हमारा जो भी है वो फील्ड विजिट करेगा, जितना भी आई मीन फार्मर्स फोरम जो है, इसका माध्यम से हम इसको संदेश दे देंगे। चलिए, आप एक चीज़ और बताइए हमारे किसानों को, आप लोग ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग में क्या क्या सुविधा देते हैं हमारे किसान भाई को? मुफ्त में उनको कुछ मिलता है या फिर उनको पैसा लगाना पड़ता है? वो किस तरह से आपके ट्रेनिंग में शामिल हो सकते हैं? एक्चुअली हमारा जितना भी ट्रेनिंग है जिसमें किसान भाई आते हैं, हम उसमें से कुछ भी पैसा नहीं लेते हैं। हम उनको जहाँ 2-3 जो गांव है, हम उसको लेके आते हैं, वो ट्रांसपोर्ट हम ही देते हैं। दो पूरा दिन का जो खाना है उस पर हम देते हैं। और हमारा एक देखिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमारा जो मौसम विभाग है, उसके साथ बहुत सारी कंपनी अभी इनका साथ आ गया, जैसा रिलायंस फाउंडेशन है, रॉयटर है, हम उसको भी रिक्वेस्ट करते। एक बहुत इम्पोर्टेंट एक्टिविटी शुरू हुआ, उसका हम बोलते हैं प्लांट क्लिनिक्स। इसका मतलब है जो फार्मर्स का जो प्रॉब्लम है, वो खुद वो प्रॉब्लम लेके वो सैंपल लेके भी आ सकता है। उदाहरण स्वरूप कोई जो प्लांट में कोई कीड़ा आ गया और कुछ डिजीज़ आ गया, उनके पास कुछ सलाह नहीं है। अभी हम लोग ऐसा कैंप कर रहा है, प्लांट क्लिनिक जो है वो खुद लेके आएगा, जिसमें हमारा मौसम विभाग का आदमी, कृषि जो दफ्तर है उसको जो साइंटिस्ट है, ये सब हम मिल के उस उधर ही स्पॉट में उनको सुझाव दे देंगे उनको क्या करना चाहिए। तो ये तो हमारा देश बहुत बड़ा है और हम चाहते हैं जितना जल्दी हो सके ये पूरा देश में इसको फैलाए, तो तब किसान भाई को पता लगेगा कहाँ प्रॉब्लम है, किधर जाने का है, क्या क्या करना है। ये प्रयास है, ये मीटिंग में हम ये और भी डिस्कस करेंगे कितना सरल उपाय में किसान भाई को हम ये संदेश दे मौसम के बारे में। अच्छा, चलते चलते एक जानकारी हम चाहेंगे कि क्या रांची में भी आपका कोई ऐसा विभाग यहाँ पर उपलब्ध हो गया है जहाँ पर किसान भाई आपसे संपर्क कर सकें? ये बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया है। रांची में 1996 से एक स्टेशन हमने बनाया विश्व एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, जिसमें
डॉक्टर वादुद साहब जो उसका इंचार्ज है, तो वादुद साहब हमारा साथ कनेक्शन है, और वादुद साहब का पास कोई भी किसान उसको एक नंबर लेके उनको कांटेक्ट कर सकता है, और वादुद साहब उनका जो नेटवर्क है कृषि दफ्तर में उसको हेल्प कर सकता है। तो किसान भाई को ये वादुद साहब के पास कांटेक्ट करना चाहिए। और सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से और डॉक्टर साहब की तरफ से जोहार, नमस्कार। अरे वाह, ये तो जानकारी बहुत अच्छा था। अरे बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी है, और इस जानकारी से हमारे किसान भाइयों को काफी लाभ मिलने वाला है। हाँ, तो अब इस पर क्या कहना है, बोलो। अब पुणे आप लोगों को ले चलते हैं। अरे पुणे, हाँ ये तो जाना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए किसान भाइयों, चलिए अब पुणे से भी आ गए। अब क्या करना है? अब क्या बोलते पता दादा को तो फटाफट कागज और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, लातूर रोड, रांची। पिन संख्या है 834-001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार, लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।